सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री आतिशी सड़कों का निरीक्षण करने के लिए आज सुबह सवेरे ही निकल गए। सुबह 6 बजे का समय बताया गया, जब सुबह 6 बजे से सड़कों पर इस वक्त निकली हुई है मुख्यमंत्री आतिशी और निरीक्षण वो खुद कर रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री भी उनके साथ में निरीक्षण कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया भी सड़कों का निरीक्षण करते हुए देखे गए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर दिल्ली से है। उनको भरा जाए तो पूरे दिल्ली के अंदर जो गड्ढा मुक्ति अभियान है वो सरकार ने शुरू किया है और उसके तहत आज सभी मिनिस्टर्स दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो दौरा करके और ग्राउंड रियलिटी को चेक कर रहे हैं, जिससे कि जल्द से जल्द सड़कों को बनाया जाए, गड्ढों को भरा जाए और जिससे कि प्रदूषण में जो डस्ट पोल्यूशन होता है उसको भी रोका जा सके। देखो, अभी जैसा मैंने कहा कि 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान जो है वो सरकार ने तैयार किया है, जिस पे काम हो रही है और उसी के तहत जो डस्ट पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए ही, चूंकि सड़कों का जो डस्ट होता है वो भी लोगों को हार्म करता है। तो आप जैसे मैं अभी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के क्षेत्र में हूँ, यहाँ पर नूरे इलाही में, अभी यमुना विहार की तरफ हम जा रहे हैं। अलग अलग इसी तरह से सभी मिनिस्टर्स जो हैं अलग अलग दिल्ली के क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि चूंकि बारिश के बाद सबसे पहले डस्ट पोल्यूशन होता है, धूल का प्रदूषण होता है, तो उसको नियंत्रित किया जाए। 7 तारीख से जो है वो एंटी डस्ट कैंपेन शुरू हो रहा है, उस पर भी पूरे दिल्ली के अंदर टीमें, हम करीब 523 टीमें बना रहे हैं जो फील्ड में उतरेंगे। 2 दिन तक लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मैंने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की सड़कों का निरीक्षण किया और ये निकला कि दिल्ली की सड़कें, जैसा आप सबको पता है, बहुत बुरे हाल में है, जगह जगह टूटी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में मुझे एक पत्र भी दिया और दिल्ली की सड़कें जल्द से जल्द ठीक हो उसका आह्वान भी किया। आज दिल्ली सरकार के सारे मंत्री ग्राउंड पे उतरे हुए हैं, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में उतरे हुए हैं। ये फैसला कल एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग में हुआ है। अलग अलग मंत्रियों ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारी ली है। मैंने खुद साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली की सारी सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। सौरभ भारद्वाज जी ने ईस्ट दिल्ली की सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। गोपाल राय जी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। इमरान हुसैन जी सेंट्रल और न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। कैलाश गहलोत जी साउथ वेस्ट दिल्ली, आउटर दिल्ली और मुकेश अहलावत जी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। दिल्ली सरकार के सारे मंत्री दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण करने में उतरे हुए हैं। आने वाले एक हफ्ते में PWD की जो 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं, एक एक इंच सड़क का पूरा निरीक्षण होगा, का इंस्पेक्शन होगा। आने वाले 3 से 4 हफ्ते में सभी सड़कों को बनाया जाएगा, सारे पॉटहोल्स को रिपेयर किया जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पर मैंने और मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने पूर्वी दिल्ली की कुछ सड़कों का निरीक्षण किया है, उनका जायजा लिया है और देखा है कि कई सड़कें खराब हैं, कहीं कुछ काम हो रहा था, कोई पाइपलाइन डलनी थी तो 7-8 महीने से वो खुद ही पड़ी है, कहीं गड्ढे हो गए हैं तो वो भरे नहीं गए हैं, पुरानी हो गई है सड़क। तो ये अब इसको ठीक किया जाएगा, इस सड़क को भी जल्दी ठीक किया जाएगा। जिस तरह से पूरी दिल्ली में बीजेपी वालों ने सड़कों की हालत खराब की है, दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया, इस तरह के वो कि काम रुक गए, लोगों को परेशान करने के लिए काम रोके। लेकिन अब केजरीवाल जी आ गए हैं, अब ये काम भी होगा, ये सड़क भी जल्दी ठीक हो जाएगी और काम भी जल्दी जल्दी होंगे। आप सब जानते हैं कि किस तरह से झूठे मामले में अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला गया। मकसद बीजेपी का यही था कि केजरीवाल जी जो तेजी से काम कराते हैं वो रोक दिए जाएं। देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी के निर्देशों पे दिल्ली की सरकार के तमाम मंत्री सड़कों पे उतरे थे। बरसात में अगर किसी भी बिटुमिन यानी कि तारकोल की सड़क पे पानी भरता है तो वो सड़क जो है वहाँ पे ख़राब हो जाती है। और इस बार दिल्ली में लंबी बरसातों के चलते कई जगह रोड के अंदर परेशानी है और कोशिश ये है कि अब युद्ध स्तर पे उन रोडों की मरम्मत कराई जाए और उसको जो है ठीक किया जाए। इसलिए आज मैं और मनीष जी पूर्वी दिल्ली में आए थे और
गणेश नगर, पटपड़गंज और इसके आसपास के इलाके की पीडब्ल्यूडी की सड़कों का निरीक्षण हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ किया है और उनको निर्देश दिए हैं और कोशिश है कि कुछ ही दिनों के अंदर ये सड़कें ठीक हो जाएं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से अपडेट देने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं भावना सिसोदिया। भावना, सबसे पहले तो आपसे ये जानकारी हम चाहेंगे कि किस समय से निरीक्षण का ये कार्य शुरू हुआ और क्या ये निरीक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है? जी, मैं आपको बता दूं सुरभि कि आज सुबह 6 बजे से ही आम आदमी पार्टी के सभी कैबिनेट मंत्री दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जो सड़कें हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दूं, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री अतीशी ने कालका जी की सड़कों का निरीक्षण कराया है, वहीं पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पटपड़गंज की सड़कों का निरीक्षण कराया है। वहीं गोपाल राय जो है यमुना विहार की सड़कों का निरीक्षण करने पहुंचे, कैलाश गहलोत जो है मित्राओं गांव की सड़कों का निरीक्षण करने पहुंचे, इमरान हुसैन पहाड़गंज की और साथ ही साथ कैबिनेट का नया हिस्सा बने मुकेश अहलावत जो है वो कनिष्क वाटिका की सड़कों का यानी कि नॉर्थ वेस्ट की सड़कों का निरीक्षण करने के लिए आज सुबह 6 बजे से ही निकले हुए हैं और कोशिश की जा रही है पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर की जो सड़कें हैं उन सब सड़कों का निरीक्षण किया जाए, इसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाए और दिवाली से पहले दिल्ली वालों को जो है गड्ढा मुक्त सड़कें दी जाए। देखा गया था अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली की सड़कों पे जो काम तो हुए थे, चाहे पाइपलाइन डाली गई हो या बीएसएनएल की लाइन डाली हो, तमाम जो खुदाई दिल्ली की सड़कों की गई थी, कहीं ना कहीं दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे देखे गए थे, उसके बाद उनको रिपेयर नहीं किया गया था। तो वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर दिल्ली की मुख्यमंत्री अतीशी को दिल्ली की सड़कों की ओर ध्यान दिलाया और उसको लेते हुए अब अतीशी और आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। आपकी कैबिनेट की जो बैठक हुई थी, जो मिनिस्ट्री की बैठक हुई थी बेसिकली, तो उस बैठक के अंदर ये फैसला लिया गया कि सुबह 6 बजे सभी मंत्री आज सुबह 6 बजे से ही निरीक्षण पर उतरे हुए थे, निरीक्षण कर रहे हैं, तमाम जगहों पर चल रहा है, कुछ जगह का पूरा हो चुका है और ये वादा किया गया है दिल्ली वालों से कि दिल्ली वालों को दिवाली से पहले पोर्ट होल फ्री जो है वो सड़कें दी जाएंगी, यानी कि हर सड़क की मरम्मत की जाएगी ताकि जो रोडों पर सड़कें टूटने के कारण एक जाम लग जाता है, लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है, कुछ जो मरीज है कहीं ना कहीं गड्ढों में गाड़ियां जाने के कारण उनको परेशानी होती है, वाहन खराब होते हैं, तो अब उन सब चीजों से यानी भावना अब ये समझा जा सकता है कि नया मुख्यमंत्री जब से दिल्ली को मिला है और पूर्व मुख्यमंत्री क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भी निर्देशन के तहत में ये तमाम काम हो रहे हैं, तो अब आने वाले समय में दिल्ली वासियों के जो अब तक काम रुके हुए थे वो सभी काम के अब रास्ते खुल चुके हैं, यानी कि अब हर काम इसी तरीके से इसी रफ्तार के साथ होगा जब तक 2025 का विधानसभा चुनाव ना आ जाए। जी जरूर, देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद अपना इस्तीफा देने के बाद जब ये पूरी बागडोर दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अतीशी को सौंपी गई थी दिल्ली की, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये दावा भी करा था, वादा भी करा था दिल्ली की जनता से कि दिल्ली की जनता का कोई भी काम नहीं रुकेगा और जो रुके हुए काम है वो युद्ध स्तर पर शुरू किए जाएंगे। जिसके बाद देखा गया था अब से कुछ दिन पहले खुद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री अतीशी जो है दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण करते हुए भी नजर आए थे। उन्होंने तमाम जगहों पर जाके निरीक्षण भी करा था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि भाई सभी मंत्री जो है वो अपने उनको जो क्षेत्र है वो बांटे गए ताकि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाके सड़कों का निरीक्षण करें, एक रिपोर्ट तैयार की जाए और उस रिपोर्ट के आधार पे जल्द से जल्द दिल्ली के जो सड़कों का काम है वो पूरा किया जा सके। केवल सड़कों का ही नहीं, हर कार्य को युद्ध स्तर पर करने को लेकर अब नई मुख्यमंत्री अतीशी ने बागडोर संभाल ली है। तो ये कहा जा सकता है कि जो योजनाएं पहले से जारी थी उनको चलाना और जो नई योजनाओं का दावा दिल्ली सरकार कर चुकी है उन योजनाओं को चालू करना, ये सभी बागडोर अब नई मुख्यमंत्री अतीशी बखूबी संभालती हुई नजर आ रही हैं।
ठीक है, वहीं आगे की रणनीतियों की बात अगर की जाए भावना, तो आम आदमी पार्टी की ओर से और क्या कुछ रणनीतियां हम देख पाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि एक और तो चुनौती है ही आम आदमी पार्टी के सामने। 2025 अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है जब विधानसभा चुनाव दिल्ली में कराए जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार अपनी ईमानदारी का सबूत देती रहती है, बार बार लोगों से ये कहती है कि जो वादे हमने अब तक किए हैं वो हम पूरे भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी हर काम में इनकी बाधा डाल रही है, ऐसा कहना आम आदमी पार्टी का। तो क्या एक चुनौती होगी और क्या रणनीति आगे की आम आदमी पार्टी अब और बना सकती है? जी देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के हर काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर तरीके की रणनीति तैयार कर रही है। वहीं जब नई मुख्यमंत्री अतीशी ने बागडोर संभाली थी मुख्यमंत्री पद की, तो उन्होंने ये आशंका भी जताई थी और आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का आरोप भी लगाती हुई आई है कि भाजपा कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के कामों में बाधा जरूर बनती है। इस टाइम अगर देखा जाए तो चाहे दिल्ली की जनता के लिए सुरक्षा की बात की जाए या सड़कों की बात की जाए या हर तरीके की सुविधा की बात की जाए, हर चीज को लेकर दिल्ली सरकार बेहद ही एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर लगातार दिल्ली सरकार के मंत्री दिल्ली के उपराज्यपाल के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दिल्ली की जनता का काम सुचारू रूप से चलता रहे, इसको लेकर भी हर तरीके से एक्टिव मोड में दिल्ली की मुख्यमंत्री अतीशी और कैबिनेट भी नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आगे आने वाले 4 महीने की बागडोर जो अतीशी के ऊपर दी गई है, अतीशी उसको निभाने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि दिल्ली की जनता के रुके हुए काम वक्त से पूरे हो सके। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद कहीं ना कहीं कई कामों में बाधा जरूर बनी थी कि काम नहीं हो पाए थे, तो उन कामों को भी वक्त से पूरा किया जा सके, आगे जो योजनाएं हैं उनको भी लागू किया जा सकते। और जो भाजपा के ऊपर आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती हुई नजर आई है कि भाजपा कामों में बाधा बनती है, तो वो बाधा ना आए और दिल्ली की जनता के काम। चलिए ठीक है भावना, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।